राधे राधे। एक गोपी गोवर्धन में निवास करती थी। वह डेली अपनी ताजी गाय का मक्खन निकाल के हमारे श्रीनाथ जी के वहाँ ले जाती थी और ठाकुर जी से क्या बोलती श्रीनाथ जी से, लाला मैंने दौरी गैया का मक्खन निकाला है, आजा खावे काय को। अब ठाकुर जी कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसी वो डेली मंदिर जाती और अपनी मटकी भर के ले जाती। ऐसा नहीं कि वो मक्खन नहीं लेके, डेली मटकी भर के ताजी गाय का मक्खन निकाल के ठाकुर जी को खिलाती नहीं और डेली मटकी भर मक्खन ले जाती। लाला मैंने दौरी गैया को मक्खन निकालो है, आ जाओ मेरे घर खावे का है। अब कोई बात नहीं भैया, ऐसे करते करते 7-8 दिन बीत गए। अब तो भैया गोपी लगा ठाकुर जी आए नहीं मेरे घर मक्खन खाने के लिए। कोई बात नहीं, अब तो भैया गोपी पहुंची मंदिर में ठाकुर जी के पास। लाला तो मैं अब वो बात बची ना ने, अब मुझे लग रहा है तू चोरी वोरी करवा सब भूल गया। तेरे में हिम्मत है तो मेरे घर आके मेरी गैया को मक्खन चुरा के दिखा, तो मैं तुझे जानूँ। पहले तो गोपियाँ मक्खन निकालती तुझे दूर से सुगंधी आ जाती थी और तू तुरंत मक्खन चट कर जाता था। अब तो मैं रोज़ तुझे आके बताती हूँ मैंने गाय का मक्खन निकाला है, तो भी तू खावे ना आवे। अब तो भैया गोपी ने आज तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरी गाय को मक्खन चुरा के दिखाई हो लाला। अब तो भैया ठाकुर जी से धमकी दे के चली गई वो तो अपने घर को। कोई बात नहीं, अब तो ठाकुर जी बड़े बेचारे हमारे ठाकुर जी दुखी होने लग गए भैया। गिरधर गोवर्धन महाराज हमारे कि अब क्या करें। इतने में कुम्भन दास जी पहुँचे। कुम्भन दास जी हमारे ठाकुर जी की डेली राग सेवा करते थे। राग भी संगीत सेवा करते थे। अब तो वो संगीत सेवा करें ठाकुर जी की और संगीत में देखें आज ठाकुर जी बड़े दुखी और परेशान से दिख रहे हैं। आज ठाकुर जी के वो भाव नहीं दिख रहे और भजन उनकी संगीत सेवा में ही। और उनसे पूछे संगीत के भाव से, कहाँ भयो जय जय, कहाँ भयो, क्यों दुखी परेशान। ठाकुर जी बोले आज क्या करें, आज तो हम बड़े दुखी परेशान है, बताओ मन बड़ा हमारा परेशान है। बोले क्या हो गया जय जय, क्यों परेशान हो। बोले भूख लग रही है। अच्छा, अभी तो तुम्हारी राजभोग आरती हुई है, अभी तो तुमने राजभोग पाया है, हैं? कितना खाओगे भैया, तुम्हारा पेट है या कुआं है, दिन भर खाते ही रहते हो। वैसे तो तुम्हें 8-8 भोग लग रहे हैं, अब भी कह रहे हो कि तुम्हें भूख लग रही है, हैं? और इसके लिए तुम दुखी हो रहे हो। सारे नियम ठाकुर जी हमारे लिए कि सुबह उठो, पहले ज़रा स्नान ध्यान करो, ज़रा भैया पूजा पाठ करो, जप वप करो, फिर सेवा करें आपकी, फिर कुछ पाएँ। यहाँ तो आपके लिए सुबह उठते ही दूध का ग्लास, लड्डू, सारे हमारे लिए। अब ठाकुर जी बड़े दुखी परेशान। बोले अच्छा जय जय बताओ का भयो। कुछ नहीं, एक गोपी आवत है और रोज़ मुझे ना मक्खन का दिखा के चली जाती है, रोज़ मुझे उसके घर का मक्खन खाना है। और आज तो वो मुझे चुनौती दे के गई है कि तेरे अंदर हिम्मत है तो माखन मेरे घर से चुरा के दिखा दे। तो भैया अब जय जय का करना है, कुछ नहीं चलना है उसके घर, तो कैसे जाओगे। अच्छा ऐसा करेंगे, रात को जब गोस्वामी जी मंदिर के कपाट बंद कर जाएंगे तो मंदिर के पीछे खिड़की है, वहाँ पे आ जाना। बोले अच्छा जय जय, बस मुझे तो सारथी की ज़रूरत थी, योजना तो मेरी सारी तय है। तो बोले ठाकुर जी ये द्वापर युग ना रहो, अभी कलयुग आ गयो है। उस समय तो मार वार कुछ ना पड़ी, अब तो ऐसी पड़ेगी आप में और हम में कि पता नहीं हम कहाँ नजर आएंगे। अरे तू चिंता मत कर, मैंने सारी योजना बना ली। अब मुझे सारथी जब तू आ गया है ना, देख मैं तेरे कंधे पे बैठ के चलूँगा गोपी के यहाँ पे। अब तो भैया कुम्भन दास जी पहुँचे रात्रि में। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो गए, मंदिर के पीछे खिड़की की तरफ पहुंच गए। ठाकुर जी भैया अपने मोर मुकुट धारी मुकुट मुकुट धारण करके और बैठ गए भैया कुम्भन दास जी के कंधे पे। और कुम्भन दास जी को रास्ता दिखा रहे हैं, अब यहाँ से सीधा ले लो, अब यहाँ से दाईं तरफ ले लो, अब यहाँ से बाईं तरफ ले लो। तो कुम्भन दास जी के अच्छा तुम्हें बड़ा रास्ता पता है। अरे वो गोपी रोज मुझे अपने घर का रास्ता भी बता के जाती थी। अच्छा जी भैया पहुंच गए गोपी के यहाँ। अब तो ठाकुर जी कुम्भन दास जी के और गोपी ने मक्खन कहाँ रखा है, छीके पे, मतलब पहले जो पटियाएँ तांड वाड़ नहीं होती थी उस पर मक्खन रखी मटकी रखी हुई है भैया। अब तो हमारे ठाकुर जी चढ़ गए कुम्भन दास के कंधे पे खड़े हो गए और लगे मटकी में से मक्खन निकाल के खाने और मक्खन खावे और नीचे कुम्भन दास जी को देवे। कुम्भन दास जी सोचे
बताओ कैसे ठाकुर जी खुद भी चोरी कर रहे हैं और मैं भी अपने साथ में ले लिया है। एक बार इनका रूप निहार तो ले ठाकुर जी का। अब तो भैया जैसे ही कुम्भन दास जी ने ऊपर की तरफ देखा और ठाकुर जी की वो अद्भुत छटा जो थी ना, उस रूप पे मोहित हो गए कुम्भन दास जी तो। और देखते रहा, इतने में देखा कि भैया ठाकुर जी के कपाट खुल रहे, मतलब उनकी धोती खुलने लगी। अरे जय जय, हाँ अरे कुम्भन तुम हिलो मत, कुंभना हिलो मत, मैं गिर जाऊंगा। अरे जय जय तुम्हारे कपाट खुल रहे, धोती खिसक रही है तुम्हारी धोती। अब तो भैया ठाकुर जी ने अपने दोनों दो हाथ और निकाल लिए भैया। अब बताओ, अभी तक तो मैं ठाकुर जी दो हाथों से माखन चुराते थे, अब तो ठाकुर जी ने दो हाथों से तो पकड़ ली अपनी धोती और दो हाथों से अब चुरा रहे हैं माखन। कभी हमने चतुर्भुजधारी को देखा है क्या माखन चुराते हुए? ऐसे हैं हमारे गिरधारी लाल, हमारे गोवर्धन महाराज श्रीनाथ जी। अब तो भैया, और ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है, ये कुछ 450 साल पुरानी घटना है, जब हमारे श्रीनाथ जी गोवर्धन में दर्शन देते थे। ये सत्य घटना है। तो मतलब अब तो कुंभना ठाकुर जी के वो चतुर्भुज रूप में ऐसे खो गए कि पूछो मत। अब तो खोने में तो उनको सुध बुध याद नहीं रही, इतने में से मटकी गिरने की आवाज़ आई। अब ठाकुर जी तो भैया भाग गए, क्योंकि कुंभना डिसबैलेंस हो गए, हिले तो बस ठाकुर जी तो वहाँ से भाग गए। अब भैया गोपी आ गई, क्यों कुंभना तुम मेरे घर चोरी करने आए? तुम तो मंदिर में संगीत सेवा करते हो ठाकुर जी की, और तुम्हें और किसी का घर नहीं मिला, तुम्हें बस यही काम बचा है चोरी चकारी करने का। अब तुम चोरी चकारी करने आ गए। और जो गोपी उन्हें डांट रही है ना, वो गोपी की भलाइयाँ ले रहे हैं। एरी सखी तो बड़ भागनी, तीन लोक त्रिभुवनपति, तेरे घर आने हैं एरी सखी तू बड़ भागनी, तीन लोक त्रिभुवनपति, तेरे घर आने हैं। मतलब ठाकुर जी की ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं जो आज भी हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई रोचक कथा के साथ।